फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हाज़रीन मुकर्रम, वक्त चूँकि काफ़ी गुज़र चुका है और ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर मैंने खुद यहाँ एक पौन घंटा बैठकर गुफ्तगू सुन ली। मुझे हुक्म भी चूँकि ख़त्म नबुव्वत पर उन्वान का था और उलमाए देवबंद के किरदार पर कुछ रोशनी डालने का मुझे कहा गया, लेकिन इस वक्त मैं बहुत मुख्तसर और इजमाली तौर पर कुछ चीज़ें आप हजरात की गोश गुजार करूँगा। जैसे मोहतरम जनाब कारी जवेद अहमद अख्तर फारूकी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से आपको बता रहे थे कि मैं कौन कौन से टच दे सकता हूँ। ये टच वाला जो एक सिलसिला है ये आजकल बहुत कॉमन है, चूँकि हमारे हाथों में टच है तो टच की वजह से फिर हम सब लोग टच के शौकीन हो गए। तो बहरहाल मुबशर साइम साहब ने चूँकि काफ़ी सारे टच दे दिए, तो अब जो टच बचा है वो सिर्फ जो मैं हूँ वही टच एक बचा है। मैं और ज़्यादा टच दे नहीं सकता चूँकि सारे टच हो चुके हैं। तो बहरहाल इसी तरह मशकूर हूँ मोहतरम जनाब कारी नज़ीर अहमद सिद्दीकी साहब का, और जिस तरह कारी जवेद अख्तर साहब ने बताया, हमारे दिगर असातिज़ा जहाँ पर मौजूद हैं तमाम का मशकूर हूँ और मैं आवाम का मशकूर, उलमा का मशकूर हूँ, तुलबा का मशकूर हूँ और मैं इस आवाम का मशकूर हूँ। हर उस बंदे का मशकूर हूँ कि जिसने यहाँ पर इस गैदरिंग में, इस मजमा में हाजिर होकर जहाँ अपनी ईमानी गैरत व हमीयत का सबूत दिया है, वहाँ उसने वो सिलसिला जो दारुल उलूम देवबंद से चला था उसको आगे पहुँचाने का अज़म भी किया है। क्योंकि जब से ये टच आया है आप जानते हैं कि अब हम हजरात अपनी रज़ाई में, अपने कंबल में एसी लगाकर अपने कमरे में खुतबा को, उलमा को, नातखानों को, कुर्रा को सुनने पर इक्तिफा करते हैं। जलसागाह में जाना यह बहुत दिल गुर्दे की बात है। जैसे हजरत फरमा रहे थे कि जलसा करवाने वालों की टांगें कांपने लग जाती हैं। मैं वही जुमला तो नहीं दोहराता जो हमारे बड़े एक लीडर और सियासतदान ने दोहराया है। इसी तरह जलसों में जाने वालों की भी यही हालत है। तो ये मार्का जो है ना हक व बातिल का, ये इस वक्त पूरे जोबन पर है। आप शायद समझें कि इससे पहले इससे भी बुरे हालात होंगे, लेकिन एक बात बड़े दुख के साथ कहूं, पूरा मुल्क देखता हूं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है। मैं इस वक्त जो चीज देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं उसे अपनी तकरीर के आगाज में कहना अपनी ईमानी, मजहबी, मिल्ली, मसलकी जिम्मेदारी समझता हूं कि बिलखुसूस उलमाए देवबंद, अहले सुन्नत वल जमात देवबंद पर इस वक्त जो चौमुखी जंग जारी और मुसल्लत कर दी गई है और हम इसका शिकार हैं। हमारे जलसे, हमारी तालीम, हमारी तदरीस, हमारी तरबियत और मुआशरे में हमारा किरदार महदूद से महदूद तर हो रहा है। लेकिन अगर आप अभी तक मुतमईन हैं, कबीरवाला के शहर में खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस हो और मजमे की ये तादाद हो, आप इस पर मुतमईन हैं, आपका ज़मीर मुतमईन है, तो मुझे इस पर कोई शिकवा नहीं। लेकिन मुझे याद पड़ता है सन 1999 में एक दफा मैं कबीरवाला में यहाँ खानेवाल में मैं हिफ्ज करता था, तो एक जलसे पर हम लोग आए, रात का वक्त था और बस की छत पर बैठकर हम जब जलसागाह में आए
तो मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर तक हमें बसें ही बसें नजर आ रही थी। आपके वो जलसे, आपकी वो महफिलें, आपकी वो कॉन्फ्रेंसें एक ख्वाब होती जा रही हैं। अगर आपने हौसला और हिम्मत हार दी तो आपकी नस्लें इन जलसों को सिर्फ टच पर देखेंगी। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं अपने उन दोस्तों को, पासबाने खत्मे नबुव्वत के जवानों को और दारुल उलूम कबीरवाला के असातिज़ा को, इंतजामिया को, हजरत शेख मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब को और अपने इन नौजवान दोस्तों को जिनकी बसात पर कोशिशों से ये मुख्तसर सी एक मजलिस और मुख्तसर सी एक महफिल, मैं आपको झूठ और दावे, आपको धोखे में नहीं रख सकता कि मैं अपनी बात बढ़ाने के लिए कहूं कि जम्मे गफीर से मैं गुफ्तगू करके आया हूं। मैं कह सकता हूं चूंकि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं, मुझे सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, मुझे साउंड सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं यही कहूं कि मैं जम्मे गफीर से बात कर रहा हूं, आपको भी धोखे में रखूं और अपनी पूरी कौम को धोखे में रखूं। लेकिन एक वक्त था कि हम जम्मे गफीर से गुफ्तगू किया करते थे और जम्मे गफीर होता था, ज्यादा दूर की बात नहीं है। अगर आपको मालूम ना हो तो जरा मुल्तान चले जाइए और जाकर देखिए, वो मर्द कलंदर आज भी महवे इस्तराहत है कि कहने वाले ने कहा था कि कानों में गूंजते हैं बुखारी के जमजमे, बुलबुल चहक रहा है बागे रसूल में। थोड़ा और आगे चले जाइए, आपको अब्दुल्ला दुरखास्ती नजर आएगा, हजरत लुकमान अलीपुरी नजर आएंगे, अब्दुल शकूर दीनपुरी नजर आएंगे। मेरा ये उन्वान नहीं है उलमाए देवबंद, लेकिन उसके बावजूद आपको बताना चाहता हूं, आपके जलसे दुनिया के लिए मिसाल हुआ करते थे। जहां आपका जलसा हो जाता था वहां सारे मिलके जलसियां करवाते थे, जलसा नहीं करवा सकते। तो इसलिए मैं अपने नौजवानों को, अपने दोस्तों को ये पैगाम दे के आगे चलना चाहता हूं कि अपने जलसों को मरने ना दीजिए, अपने जलसों को खत्म न होने दीजिए, और खास तौर नौजवान और बुजुर्ग अपने बच्चों को बाकायदा तौर पे इसमें शरीक करें। 2 घंटे के लिए आ जाएं, 1 घंटे के लिए आ जाएं, मौलाना से पूछें फला बयान कब है, वो सुनने आ जाएं, फला की हाजिरी कब है वो सुनने आ जाएं, लेकिन अपने पोतों को, दोतों को लेके आए। ये जलसे तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज सिखाएंगे। हम अकाबरीन को देखने जाया करते थे। तो बहरहाल ये मेरा दर्द दिल था जो मैंने शुरू में बयान कर दिया, वरना मुझे क्या है, मैं भी कहता हूं कि आज मैं कबीरवाला में खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस पर एक जम्मे गफीर से गुफ्तगू कर रहा हूं। दोस्ताने अजीज, मेरी इस बात का अगर आपकी तबीयतों पर कुछ शायकाना असर हो तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं जिस हकायक से पर्दा उठा रहा हूं, आज पैगंबर की बनात का मसला एक बड़ा मसला बन चुका है। ये छोटे छोटे मसले नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं। पैगंबर की बनात का मसला, पैगंबर के खुलाफा का मसला, खुद पैगंबर की खत्मे नबुव्वत का मसला। कैसी अजीब अंधेर नगरी और चौपट राज है कि आप मुसलमानों के मुल्क में, जरा बात कीजिए और मुझे करने दीजिए, कि आप मुसलमानों के मुल्क में, एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में रहते हुए अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत पे एक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है तो यह खुशी की नहीं बल्कि अफसोस की बात है। मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और हम बात किस मौजू पे कर रहे हैं? कभी हमारा जलसा तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पर, कभी तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत पर, कभी तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा पर। अरे ये दीन इतना लवारिस हो गया है कि पैगंबर की खत्मे नबुव्वत तक एक इस्लामी मुल्क में महफूज ना रहे और हम जम्मे गफीर से गुफ्तगू करते रहे। दोस्ताने अजीज, आज से अहद कीजिए, आप अपने जलसों को मरने नहीं देंगे, अपने उलमा को खामोश नहीं होने देंगे, उनकी आवाज बनेंगे। वो जो भी उलमा हो, मैं किसी जमात का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं किसी खास मकतबे का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं तमाम उलमा की नुमाइंदगी कर रहा हूं, उलमाए देवबंद की नुमाइंदगी कर रहा हूं। अपने जलसों की जान बढ़ाइए, अपने जलसों की शान बढ़ाइए, इन दोस्तों के दस्ते बाजू बने। जब भी कबीरवाला की सरजमीन पे जलसे का इनेकाद हो, जनूनी बन के, मुजाहिद बन के, कारकुन बन के काम करे, ताकि आने वाले दिनों में जो भी जलसा कबीरवाला की सरजमीन पे हो उसका मजमा कम अज कम भी हो तो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए।
सकून कल्ब तपा ला इलाहा इल्लल्लाह, दवाए दर्द निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि और अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा। हालात जैसे भी रहेंगे इंशाअल्लाह ये चलते रहेंगे, हालात अपनी हरकतें बदलते रहेंगे, हालतें बदलते रहेंगे। इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद के वारिस अपने जलसों को, अपनी कॉन्फ्रेंसों को और अपने उन मिशनों को जो हमारे अकाबर ने शुरू किया है, इंशाअल्लाह बबांगे दोहल आगे लेके चले। हाथ नहीं उठाओगे? मैं तो आपसे नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं, बहुत थके हुए हैं आप हजरात, लेकिन ये बात जो मैं कर रहा हूं ये हकीकत इस बात की मुतकाजी है कि आप हाथ उठा के इसका आज़म करें इंशाअल्लाह। और दोस्ताने अजीज, मैं अपने मौजू की थोड़ी गिरा खोल दूं। मैंने कुछ जुमले ऐसे कहे जो शायद कि मुझे कहने नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने हकीकत बयान की है। मैंने खुद जाती तौर पर, मुझे 20 साल हो गए खिताबत में, मैंने जलसों को सुकड़ते हुए देखा है, और ये सुकड़ने नहीं चाहिए, इसमें नजरिया कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, फिक्र कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो सलाम पेश करता हूं, कुछ छोटा जलसा भी करवाए तो मैं दोस्तानों अजीज से कहता हूं, खुदा के बंदो तुमने करवाना नहीं है तो कोई बात नहीं, जो करवा रहा है उसके दस्ते बाजू तो बन जाओ, उसके पुश्तबान तो बन जाओ तुम लोग, कम से कम उसको पता तो चले यार कि मेरे पीछे कोई है। बस आप उसके पासबान बने, दस्ते बाजू बने, पुश्तबान बने, इंशाअल्लाह ये जलसे कभी भी हमारे खत्म नहीं होंगे। और यहां से मैं अपनी एक बात, मुझे एक दोस्त ने भी आते हुए कहा कि आपने जो मोमिन की तशरीह की है ना, ये आपने लाजमी बात करनी है, तो मैंने कहा मैं आगाज ही लफ्ज मोमिन से करता हूं। दोस्ताने अजीज, लफ्ज मोमिन ईमान से है, जो ईमान वाला है वही। ये जुमले आप कहेंगे चूंकि वक्त काफी हो गया और मैंने शुरू में बताया भी नहीं और बताना भी नहीं चाहिए था। गुज़िश्ता कई दिनों से सलाब ज़दगान की हमने मुख्तलिफ जगहों पे कैंपिंग की और उस वजह से मैं मुसलसल सफ़र में था और मैं सफ़र से ही यहाँ पर पहुँचा, तो हालत इस कदर मतलब है कि मुस्तरब थी कि मैं कारी नज़ीर साहब को कहना चाहता था कि मुझे आज छुट्टी दे दें। इन्होंने फ़ोन किया कि हज़रत आप कहाँ पहुँचे हैं और आपके बारे में हमने ये मशवरा किया है, तो मैंने इनको ये नहीं कहा कि मुझे छुट्टी दे दें, बल्कि मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँगा, जो कह सका वो मैं इंशाअल्लाह कहूँगा। अब आप हजरात की बेदारी मुझे बुलवाएगी। ईमान वाले को क्या कहते हैं? मोमिन। लेकिन हमारे यहां हर बंदा कहता है कि मैं मोमिन। क्या जी? आप हजरात थोड़ा हरकत में रहिएगा। वो कहता है मैं मोमिन और ये कहता है मैं मोमिन। हर बंदा कहता है मैं मोमिन, लेकिन कुरान से पूछो तो कुरान कहता है न ये मोमिन न वो मोमिन। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कुरान मोमिन का तारुफ कुछ और करवाता है, लेकिन यहां झगड़ा है कि मैं मोमिन, वो कहता है मैं मोमिन। मैंने पूछा क्यों भाई, तू क्यों मोमिन? तो कहता है मैं चिट्टा चोला पाया, मैं ता मोमिन। तवज्जो आप हज़रात की, चूंकि मैं उस तबीयत से बयान नहीं कर सकूंगा, मेरा गला इजाजत नहीं देता, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत चाहता हूं। भाई क्यों, तू क्यों मोमिन? कहते क्या मैं चिट्टा चोला पाया है, मैं ता मोमिन। तो मैं काला चोला पाया है, मैं ता मोमिन। मैं माशे दी अंगूठी पाई है, मैं ता मोमिन। तो मैं तोले दी पाई है, मैं ता मोमिन। मैं अकीक पाया है, मैं ता मोमिन। मैं फिरोजा पाया है, मैं ता मोमिन। मैं कड़ा पाया है, ते ता मोमिन। तो मैं गाना पाया है, ता मोमिन। मैं सबज झंडा लाया है, ता मोमिन। मैं काला आलम लाया है, ता मोमिन। मैंने कहा ना मेरे भाई ना, ये मोमिन की कोई अलामत नहीं है। मोमिन की अलामत क्या है? जो झूठ ना बोले, हज़रात मोहब्बत से तकिया ना करे, तकिया, जो झूठ ना बोले वो मोमिन, जो फसाद ना करे वो मोमिन, जो बेहयाई ना करे वो मोमिन, जो तहकीर ना करे वो मोमिन, जो पड़ोसी को इज़ा ना दे वो मोमिन, जो किसी का हक ना दबाए वो मोमिन, जो रास्तों में रुकावट खड़ी ना करे वो मोमिन, जो बुजुर्गों की तौहीन ना करे वो मोमिन, जो सहाबा की गुस्ताखी ना करे वो मोमिन, जो पैगंबर की दिल आजारी ना करे वो मोमिन।
ऐसा मोमिन बनना भी मुश्किल है और ऐसा मोमिन मिलना भी मुश्किल है। नजर को रख से परवाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, दिलों को ज़ोकरिंदाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसे देखो वो परवाना, जिसे पूछो वो दीवाना, जिसे कहते हैं दीवाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने ना पहली मर्तबा लफ्ज़ मोमिन का जो मुझे इदराक हुआ, तो मैं एक जगह पर पीसीओ होते थे किसी जमाने में, तो मैं पीसीओ पर फोन करने गया तो एक शीशे का दरवाजा बना हुआ था, तो मैंने देखा कि एक बंदा अंदर बैठा फोन कर रहा है। 10-15 मिनट गुजर गए तो मैं काफी परेशान हुआ कि बड़े पैसे लगते थे उस जमाने में, तो मैंने दरवाजा नॉक किया और अंदर चला गया। मैंने कहा जी कितना टाइम है, तो उसने मुझे कहा जी रुक जाएं, बस इधर ही रुक जाएं। मैं रुक गया अंदर, तो उसने बात की 1 या 2 मिनट मेरे अंदर मौजूदगी में, तो हर बात पे उसने यही कहा यार साडा ख्याल कर असी मोमिन है यार, और यार असा मोमिन फिराए साडा ख्याल कर, ओनू छाड़ साडा ख्याल कर असी मोमिन है। तो मैं काफी देर मुस्तरब रहा कि सारे ही मोमिन हैं तो ये क्यों कहता है। मैंने उस पीसीओ वाले से पूछा, मैंने कहा ये बार बार मोमिन क्यों कहता था। उसने बताया कि ये फलां तबके से है, फलां कबीले से है, इसलिए ये खुद को मोमिन कहते हैं। सानू पता मुसलमान ही समझते हैं कि कोई नहीं। पहली मर्तबा मुझे वहां से पता चला कि ये मोमिन भी कोई चीज होती है, वरना कुरान ने तो यहां साफ बता दिया था कि मोमिन कौन है। और पहला मोमिन, तवज्जो हजरात, तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, पहला मोमिन अगर वो मोमिन नहीं तो फिर यहां दुनिया में कोई मोमिन नहीं। वो पहला मोमिन, उस पहले मोमिन ने सबसे पहले खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज का आलम उठाया। कौन है वो? ऊंची 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 आवाज से नबी के सहाबा का रुतबा बड़ा है, हर एक उनमें हादी हर एक रहनुमा है, शरीयत की राहों पे हमको चलाया, सहाबा का एहसान हम पर बड़ा है। वो जन्नत का है और जन्नत है उसकी जो नामे सहाबा पे दिल से फिदा है। जनाबे अबू बकर को शाहिदी ने अतीक उनको कहकर मुखातब किया है कि या ज़ेर ऐरान रूमो अरब को उमर की शुजाअत का ढंका बजा है। जुबां पर न क्यों नाम उस्मान आए, हमें उनके हाथों से कुरआन मिला है। उखाड़ा है खैबर के दर को अली ने, इसी से लकब उनका खैबर कुशा है। सहाबा सहाबा किए जाओ सारे जमाना बड़े शौक से सुन रहा है। सबसे पहला मोमिन कौन है? मोहब्बत से बोले कौन है? अबू बकर। यहां पर साइम साहब चले गए, मुझे बता के गए, एक जुमला दे रहे थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को आपने बिस्तर पर सुलाया और खुद हजरत अबू बकर के साथ हिजरत का सफर किया। आप हजरात की तवज्जो चाहता हूं, मैं अपने तसव्वुर के साथ पूछता हूं, ए अल्लाह के रसूल, हजरत अली को यहां छोड़ रहे हैं, अबू बकर को साथ लेके जा रहे हैं, माजरा क्या है? फरमाया कि जो लोगों की अमानतें हैं, तवज्जो, जो लोगों की अमानतें हैं मैंने अली के हवाले कर दी, और जो अल्लाह की अमानत है वो मैंने अबू बकर के हवाले कर दी। लोगों की अमानतें अली के हवाले और अल्लाह की अमानत, अहले सुन्नत का अकीदा है कि ये मुसल्ला किसी की वरासत नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। आप हजरात इसको नहीं समझे बात को। ये मुसल्ला किसी की वरासत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। जब रब के हुक्म पर मेरे आका ने अल्लाह की अमानत मक्का में अबू बकर के हवाले की थी, जब आप दुनिया से जा रहे थे तब भी जाते हुए आपने अल्लाह की अमानत अबू बकर के हवाले की है। यही अमीन अबू बकर है, यही पहला अमानतदार है। जब इस अमानत पे डाका डाला गया, सबसे पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब ने इस अमानत पे डाका डालने की जुर्रत की, तो जो सबसे पहले अमीन बन के मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में आया वो सबसे पहला मोमिन। वो पहला मोमिन कौन है?
अबू बकर है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ये अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, आयत नंबर 81 है, सूरा आले इमरान है। अल्लाह फरमाते हैं कि ए अंबियाए गिरोह, तुम्हारे अंदर मैं एक ऐसा नबी भेजने वाला हूं कि जब वो आ जाए तो तुम पे लाजिम है उस पर ईमान भी लाना है, उसकी नुसरत भी करनी है। अब तवज्जो कीजिए, जितने नबी दुनिया में आ गए, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह फरमाते हैं हमने सारे नबियों से वादा लिया, जब वो आ जाए ईमान भी लाना है, नुसरत भी करनी है। इन तमाम अंबिया में मुझे आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, अलीफ से या तक सारे अंबिया नजर आते हैं। इसमें आदम भी है, इसमें इब्राहिम भी है, इसमें नूह भी है, इसमें मूसा भी है, इसमें ईसा भी है, इसमें यूसुफ भी है, इसमें सालेह भी है, इसमें हूद भी है। अगर है तो मुझे दिखाओ क्या कादियान का मिर्जा भी है? हजरात बोलिए, ऊंची बोलिए। अगर नहीं है तो अल्लाह तो कहते हैं मैंने नबियों से मिसाक लिया। जो अल्लाह के मिसाक में नहीं था तो किस बूथी से कहता है कि मैं नबी हूं? नहीं समझे आप मेरी बात? जब अल्लाह ने मिसाक लिया तो ये था, बोले बोले ये था। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं? मुसद्दिकुल लिमा, मुसद्दिकुल लिमा, वो जो नबी आएगा वो तस्दीक करेगा पिछलों की, तस्दीक करेगा पिछलों की। तवज्जो हजरात, आपकी तवज्जो। तस्दीक कौन करता है? अंगूठा छाप या मोहर वाला? बोले, तस्दीक अंगूठा छाप करता है या मोहर वाला? आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक मोहर किसके पास है? नहीं हजरात, मेरा गला नहीं अगर साथ दे रहा, मेरी बातें तो समझ आ रही हैं कि नहीं? मोहर किसके पास है? आपके पास मोहर है। आपकी मोहर, तवज्जो, आपकी मोहर जिस पर लगेगी नबुव्वत उसी की मानी जाएगी। अगर मिर्जा पहले आया है मेरे नबी से, अगर बात कहते हैं कि किसी गैर नबी से जो नबुव्वत का दावा करे उसकी दलील मांगना भी कुफर है। मैं मिर्जों से और मिर्जइयों से, अहमदियों और लाहौरियों से नबुव्वत की दलील नहीं मांग रहा, मैं तो उनका सर्टिफिकेट चेक कर रहा हूं। नबी तो दूर की बात है कि बंदे का पुत्र भी है या नहीं है। मैंने कहा मुसद्दिकुल लिमा, हुजूर से कहा, नबियों से कहा जब वो आ जाए जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसकी तस्दीक करेगा। मैंने कहा तस्दीक करता है वो जो जिसके पास मोहर होती है, और मोहर किसके पास है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब जितने नबी आए सबको हुजूर ने मोहर लगा के आपकी तस्दीक की है। आपके बाद अब जो भी आएगा अगर उसके पास तस्दीक नामा नहीं है और ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, हम उसको नबी मानने को तैयार। फिर हमें धोखा देते हैं, कहते हैं जो बाद में आए उसे नबी नहीं मानते, और खुद ही कहते हो कि ईसा बाद में आएंगे। क्या कहते हैं हम? हजरत ईसा बाद में आएंगे। तवज्जो, मैंने कहा हम कहते हैं हजरत ईसा बाद में आएंगे, आएंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आके अपने पर्चे पे मोहर लगवा के फिर अपने घर छुट्टी लेके गए हैं। पहले आए, मोहर लगवाई, फिर गए, क्योंकि उनको पता था अगर आज मैंने मोहर ना लगवाई और बाद में पहुंचा तो उम्मत मुहम्मदिया मुझे नबी तस्लीम नहीं करेगी। आप कर लेते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी महफिल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा जिक्र कर दिया, पिछली उम्मतों का तज़किरा हुआ। एक रिवायत में आता है कि तौरात का वर्क मिल गया। तो दो तीन रिवायतों को मिला के आपको बताऊं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका चेहरा जलाल आलूद हुआ, जलाल वाला हुआ। आपने फरमाया कि अगर मेरे होते हुए ईसा और मूसा भी आ जाएं और तुम उनकी पैरवी करो तो फरमाया कि तुम सब गुमराह हो जाओ। जब आपकी होते हुए कोई दूसरा आए तो नबी नहीं हो सकता, और आपकी मोहर के बगैर आने वाला भी नबी
नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अकीदा भी है, हमारा ईमान भी है कि सब नबी आए हैं मौजज़े लेके आए, मेरा नबी मौजज़ा बन के आया। सब नबी मौजज़े लेके आए, मेरा नबी मौजज़ा बन के आया। नबी रहमत लेके आए, आप रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए। नबी शफाअत लेके आए, आप शाफ़े माशर बन के आए। नबी अज़मतें लेके आए, आप इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम बन के आए। नबी इल्म लेके आए, आप मुअल्लिम इंसानियत बन के आए। नबी हिल्म लेके आए, आप हिल्म कायनात बन के आए। नबी दुआ लेके आए, आप मुद्दआ बन के आए। नबी किताबें लेके आए, आप कुरान नातिक बन के आए। नबी मुक्तदी बन के आए, आप मुक्तदा बन के आए। नबी बन के आए, आप इमामुल अंबिया बन के आए। नबी इलाके के लिए आए, आप इलाकों के लिए आए। नबी जमाने के लिए आए, आप जमानों के लिए आए। नबी अहद के लिए आए, आप अहदों के लिए आए। नबी करन के लिए आए, आप करनों के लिए आए। नबी बस्ती के लिए आए, आप कौनों मकान के लिए आए। नबी इंसानों के लिए आए, आप जिन्नों फरिश्तों इंसानों और सारी कायनात के लिए आए। नबी आए तो जाने के लिए आए, मेरे आका आए तो सब पर छा जाने के लिए आए। सब नबी आए जाने के लिए आए, और मेरे नबी आए तो ऐसे छाता है कोई भला किसी पे, जैसे आप छा रहे हैं। सब नबी आए तो जाने के लिए आए, मेरे नबी आए तो सब पर। ऊंची ऊंची मैं एक जुमला देना चाहता हूं, मेरे नबी आए तो सब पर छा जाने के लिए आए। शाम हो या सहर, दिन हो या रात हो, जब कहीं जिक्र खैरुल अनाम आ गया, शौक से हर मलक अर्श से फर्श पर जिक्र सुनने बसद एहतराम आ गया। साकिये हौज कौसर के दरबार में जब कोई तिश्ना लब तिश्ना काम आ गया, मेरे सरकार की चश्मे रहमत उठी और कौसर का लबरेज जाम आ गया। शरह रूए नबी सूरह वज़्ज़ुहा और वल्लैल है शरह ज़ुल्फ़े दुता, उनकी तारीफ में उनकी तौसीफ में खालिके दो जहां का कलाम आ गया। अल्लाह अल्लाह नामे हबीबे खुदा, कितना शीरी है और किस कदर जाफिजा। फूल से खिल गए, लब से लब मिल गए, जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया। यूं तो आए जहां में बहुत अंबिया, आप जैसा मगर उनमें कोई न था। नूर ही नूर बरसा हर एक चीज पर, जब सितारों में माहे तमाम आ गया। और हम आस लगाए बैठे हैं। आखिरी शेर है, आप तमाम हजरात की तरफ से पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मेरी बीमारी का ख्याल रखते हुए आप हजरात ने इस शेर को अपनी तरफ से समझना है। हम आस लगाए बैठे हैं, हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा देखेंगे। हजरात जाते जाते भी ये शेर पढ़ लीजिए। हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा देखेंगे। उस शहर मुकद्दस का यारो एक रोज तो जलवा देखेंगे। हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा देखेंगे। उस शहर मुकद्दस का यारो एक रोज तो जलवा देखेंगे। हम प्यासे आबे ज़मज़म के, जो प्यासे हैं वही बोले, जो खत्म नबुव्वत के दिफा का अज़म करते हैं ना, ये शेर उनकी नजर कर रहा हूं। हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा, अल्लाह सबको दिखाए और इसी साल दिखाए। हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा देखेंगे। उस शहर मुकद्दस का यारो एक रोज नजारा देखेंगे। हम प्यासे आए एक बार तो पीकर, नहीं मुझे लगता नहीं पीना आप हजरात को, मैं बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं आप हजरात को कि हम आस लगाए बैठे हैं। जिसकी खत्म नबुव्वत का काम कर रहे हैं उस पे आस लगाना क्या गुनाह है? बैठे हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा, एक रोज तो काबा। यह मुसलमानों को फक्र है, कादियानियों को नहीं, कादियानियों को नहीं।
नहीं, अहमदियों को, लाहौरियों को नहीं, मैं उनको भी दावत खिताब देता हूँ, उनको भी दावत फिक्र देता हूँ कि हम आस लगाए बैठे हैं। तुम बताओ कि तुम भी आस लगाए बैठे हो? हम कहते हैं कि हमें आका पिलाएं, तुम भी दुआ करो कि हमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पिलाए। हम आस लगाए, आखिरी जुमले, हम आस लगाए बैठे हैं, एक रोज तो काबा देखेंगे, एक रोज तो काबा देखेंगे उस शहर मुकद्दस का यारो, एक रोज तो जलवा देखेंगे हम प्यासे आबे जमजम के, एक रोज तो पीकर देखेंगे, एक रोज तो पीकर देखेंगे, फिर चाहे होश गवा बैठे एक बार तो रोजा देखेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी पहली और आखिरी दोनों बातों को जहन में रखना, अपने जलसों को मुरझाने नहीं देना। जब भी जलसे में आना है ना,